The Dhobis used to work at a place which is presently called as the Dhobi Talao, which once upon a time used to be the place where the clothes of the British Raj were washed. It was one of the largest locations. The Dhobi Talao was a big lake and now is one of the most famous junctions of the city. Asia's largest Dhobi Ghat is at Mahalakshmi. There are many such smaller units across the city. Here we see the living conditions of the people of a Dhobi Ghat at Nana Chowk, which has 50 to 60 families. The major problems for the Dhobis is of the rate. There is no uniform rate for the clothes, lack of hygienic conditions, no permanent houses, no subsidies for water, prevalence of diseases like dengue and malaria. The BMC, State Government, Textile Ministry of Maharashtra Government does not respond to the demands of the Dhobis in spite of agitations, mochas by them. The BMC is not capable of providing continuous water, which is a primary requirement of the Dhobi. The BEST doesn't provide subsidies in electricity. The Bharatiya Dhobi Samaj, led by Mr. Shankar Rajak, is an organization working for the welfare of the Dhobis. But the Dhobis consider it as a union fighting for their rights. It is an amalgamation of 18 smaller units across Mumbai, having its chief office at Wadala. It's the most powerful body for the Dhobis in the city. Technology in washing has reduced business for the Dhobis. It's a growing concern for them now. आपने उस दिन कहा कि धोबी लोगों का काम बहुत होता है, तो आप कैसे बोलते हैं? काम के बारे में आपका क्या राय है? काम इस तरीके का ये है कि अगर आदमी काम करता रहे, इन केस अगर किसी की डेथ हो जाए तो आदमी कहेगा कि बस ये 2 कपड़े बना ले तो उसके बाद चलते हैं। अभी तो उनको सजाया जाएगा, नहलाया जाएगा, ये है वो, मतलब बहुत टाइम लगेगा उनको मतलब भी लेके जाने में। मतलब धोबी इतना इस काम में व्यस्त है कि सामने वाले की चिंता है। हाँ, इसको पता है कि सामने वाला एक्सपायर हो गया है, तो सभी को पता है कि मरने वाले को कोई रोका नहीं है और रोक पाएगा भी नहीं, लेकिन उसके लिए सब जन ये कहते अरे उसे नहलाया जाएगा, उसको सब मतलब हारफुल पहनाया जाएगा, तब तक उसे लेके जाने बहुत टाइम है, जब तक इतना काम निकला है। मतलब काम ऐसा हो गया है कि सामने वाला कोई लाश पड़ी है तो उसको मतलब काम सबसे पहला, बाद में उसे बाद में देखा जाएगा। दिन में कितने कपड़े धोते हैं कम से कम, और कितने कपड़े इस्त्री करते हैं? वो तो काम के ऊपर निर्भर है हम लोगों के। पर कितने अंदाजे? कितने अलग अलग बिजनेस है। किसी का होटल का है तो उसी के पास 5000 कपड़े रोज के आते हैं, होटल के कपड़े हो गए। किसी के पास पार्लर है तो किसी के 200-500 कपड़े आ गए, उसको वॉश करना, सुखाना, घड़ी करना, लेके आना। कितने घंटे काम करते हैं दिन में? जब तक धूप, 4 बजे तक, सुबह से 5 से 5:30-6 बजे से। जब से अगर आदमी सुबह उठ जाए, 1 कप पहले चाय पी लिया, 9-10 बजे नाश्ता कर लिया हल्का फुल्का, उसके बाद में जो काम में लग गया आदमी, तो शाम के 5-6 बजे तक का जब तक धूप रहेगी तब तक उसका काम रहेगा। और रात में? रात के अंदर तो फिर वही काम, अपना प्रेसिंग तैयार करते रहो, उसको घड़ी करो। रात में कितने बजे तक काम करते हैं? ऐसा काम रहे। अंदाजे? सेम सिचुएशन एग्जाम, अब आपका यूनिट टेस्ट चालू हो रहा है, फाइनल एग्जाम चालू हो रहा है, उसके पहले आपने पढ़ाई कर लिया तो ठीक है, लेकिन लास्ट देखा जगह से अरे बाप रे हमें तो अभी बहुत पढ़ रहा है, अभी बहुत रिवीजन बाकी है। तो पढ़ाई द्वारा जैसे पढ़ाई वैसा ही है, पढ़ाई के अंदर जैसे टाइम निकल गया मजाक मस्ती में, वैसा पूरा एक काम भी निकलते जा रहा है। टाइम की कीमत है यहाँ पे, लेकिन काम पहला ये होना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई होगी। आपके पास होटल के कपड़े आते हैं या आपके पास सिर्फ घरों के कपड़े आते हैं? घरों के भी कपड़े आते हैं, होटलों के भी। होटलों के नाम ऐसे ऐसे, जैसे डोमिनोज पिज्जा हो गया जिसके पास थोड़े बहुत कपड़े हैं, किसी का मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हो गए, छोटे मतलब ब्यूटी पार्लर्स हो गए, मतलब थोड़े बहुत डर्माटोलॉजिस्ट हो गए, मतलब ऐसे नॉर्मली डेंटल क्लिनिक क्या आते हैं।
ऐसे बहुत से दवाखाने लोग के जिसके अंदर सबके कपड़े आते हैं जाते हैं। आप लोगों का इतना काम करते हैं, समाज में आपकी पोजीशन कैसी है? पोजीशन तो फिलहाल ये तो हमारे जो समाज चला रही धोबी समाज उसी को पता है, क्योंकि हम तो उसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि हमें तो अपने काम से कस्टमर को काम देना और काम लेके आना जाना है। आपने बोला होली का त्योहार बहुत अहम होता है, उसके बारे में क्या खास है, बताएंगे आप हमें? उनके बारे में मतलब वो त्योहार एक शुद्ध त्योहार माना गया है, खास करके धोबी लोग के लिए वही एक त्योहार बहुत, होली और दिवाली मात्र करके वही ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं हम लोग। और उस विषय में त्यौहार को एक दिन काम की छुट्टी कर देते हैं। सिर्फ एक दिन काम की छुट्टी पूरे साल में? पूरे साल में एक बार छुट्टी करते हैं हम, होली ऐसा मात्र रखते हैं हमारे लिए। क्या खास बनाते हैं उस दिन? उस दिन करंजा वगैरह हम लोग बनाते हैं, बहुत लोग जो पकवान पकाने होते हैं वो पकवान भी पकाते हैं हम। क्या होली पूड़ी सब्जी या मिठाई है, खीर वगैरह घर में हम बना सकते हैं। ऐसा लोगों को निमंत्रण देते हैं, अपने घर बुलाते हैं प्रेम भाव से। होली के बाद रंग पंचमी आता है। हाँ। रंग पंचमी में पानी का इस्तेमाल होता है, तो क्या पंचमी में हम लोग कलर और पानी का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। जो बिछड़े हुए रहते हैं, जिनसे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको अपने गले लगाते हैं कि साल भर हमारा अच्छा जाए। क्या अखिल भारतीय धोबी समाज होली के दिन कुछ खास धोबी समाज के लिए कुछ रखता है? हाँ, असल धोबी समाज इसलिए क्योंकि वो अपने घर परिवार की तरीके से वो धोबी समाज एक दूसरों को मिलने जाता है कि समाज गठन बना रहे। आपके बारे में आपने शादी के बारे में बोला, धोबी लोगों की शादी खास होती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शादी का मतलब ये रहता है कि धोबी लोग में खास शादी का मतलब ये है कि वो शादी एक शुद्ध मानते हैं कि 7 भौरी का बंधन लगाते हैं, भौरी 7 लगाते हैं, इसलिए अग्नि को साक्षी मान के कि हम हमेशा जन्म जन्म तक उनका साथ दें। आप जो रेट के बारे में बोल रहे थे, 5 रुपये रहता है, 6 रुपये रहता है, उसके लिए आपके समाज ने क्या किया है? नहीं, हमारे सामान्य हर साल हम लोग रेट लिस्ट जारी करते हैं। उस रेट लिस्ट में हम लोग पूरा रेट लिखते हैं कि किसका क्या लेना, किसका क्या लेना, पैंट का क्या लेना, शर्ट का क्या लेना, वो सब रेट जारी करने के बाद हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग उसको, और उसके आधार पर हमारे समाज के लोग और दुकानदार लोग लेते हैं सब चीज़। मुंबई में हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलने के लिए बहुत समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें OBC सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। गवर्नमेंट बहुत पुराना प्रूफ मांगती है कि इतने प्रूफ लेके आता है, 1967 का प्रूफ मांगती है। वो देने के बावजूद भी हम लोग को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तो भी हम लोग को OBC का सर्टिफिकेट बहुत जल्द मिलता नहीं है। या तो पर प्रांतीय का प्रॉब्लम आता है, या यही सब समस्या आके सरकार हम लोग को बहुत जल्दी से मदद देती नहीं है। आप 1960 के आसपास बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र में हम लोग SC में थे, और एक रात अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, दूसरे दिन सुबह पता लगा कि हम लोगों को SC से निकाल के OBC में डाल दिया गया। ठीक है। और जब से लेके हमारी लड़ाई यही चल रही कि हमें SC में शामिल किया जाए करके। अभी तक किया नहीं? अभी तक सरकार ने हमें SC में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए कई संस्थाएं CM से जाके मिली, और कई बार बहुत मांगे कर चुके। यहाँ तक कि लोग सोनिया गांधी तक के पास जाके सोनिया गांधी जी ने क्या बताया? सोनिया गांधी जी ने आश्वासन दिया उन लोगों को, हमारी संस्थाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही हम उसको करेंगे करके। इस प्रकार की हमारी मांगे। अभी आश्वासन का पूर्ति नहीं हुआ है? आश्वासन की पूर्ति अभी तक नहीं हम लोगों को। क्या आप न्यायालय में कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? नहीं, कानूनी लड़ाई के लिए हमारे को संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे को सब संगठन के साथ में न्यायालय में हम जा सकते हैं। इन 10 सालों में हमारे समाज में, मतलब हमारे समाज ने, भारतीय धोबी समाज की संस्था ने कई विधवाओं महिलाओं को आर्थिक मदद की, सहायता किया, और उसके पश्चात चिकित्सा संबंधी में आता है मेडिकल से संबंधित हमने एक बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन करवाया, ओपन हार्ट का सर्जरी का ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद कैंसर पेशेंट के 2 बच्चों का इलाज करवाया। उसके लिए आर्थिक मदद की संस्था के द्वारा किया गया है। और हर साल हम एक सम्मेलन करते हैं, उसका नाम है युवक युवती परिचय सम्मेलन करते हैं। मीन्स मराठी में उसको वर वधू मेला कहते हैं। और वर वधू मेला करने का
उसी के अंतर्गत हम लोगों ने उस समय अभी तक सामूहिक विवाह भी किया, उसमें 2 जोड़ों की शादी भी की है अभी तक। शादी करने के पश्चात और बीच में किसी बच्चों को स्कूल के फ़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसके भी के बच्चों को स्कूल का फ़ी भी हमने उसका जमा करके दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक जो हमारा नेत्रहीन था, एक अंधा व्यक्ति था, अंधे व्यक्ति की हमने शादी करवाई और शादी करवाने के बाद उसको मतलब रोजी रोटी के लिए गेट ऑफ इंडिया पे उसको टेलीफोन बूथ बनवा कर दिया गया हम लोगों ने। आज वो अपनी रोजी रोटी कमाता है इसी संस्था के माध्यम से, और ये हमारे समाज के सौजन्य से वो सब कुछ हुआ उनके। गवर्नमेंट हमें जो पानी के जो और इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हमारा काम पानी और लाइट पे है, और साफ़ सफाई के माध्यम से थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज अभी भी बहुत सी जगह पर है, उनको इतने मेहनत करने के बाद भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा समाज को देखने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको सब्सिडी देना चाहिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और राष्ट्रीय यूनियन के बारे में अगर एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे तो सब एक साथ सब रहेंगे ना अपने समाज के, तो गवर्नमेंट से कुछ मांग करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट दे सकता है। तो यानी एक बोल सकते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बड़ी डोबी समाज और यूपी के समाज, उत्तर भारतीय और एक मराठी बड़ी डोबी समाज अगर एक साथ रहेंगे तो और ताकत बढ़ेगी, और सब गवर्नमेंट के पास जाके हमें मांग रह सकते हैं एक साथ। हम राष्ट्रीय स्तर पर यूनियन बनाएंगे ना, उसके आधार पर हमारा दबाव सरकार पे पड़ेगा, अधिकतर दबाव, और भी जब हमारे एकता अगर अधिक हो जाएगी तो हम अधिक से अधिक अपना डिमांड को मंगवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं और अपना कुछ काम कर सकते हैं। Now, Asia's biggest laundrette is in Mumbai. Almost 500,000 items of clothing are washed and ironed at the Toby Ghat every day. And to do that requires an army of men of around 35,000. Here's one washerman's story in his own words. पन्नालाल बरसाती कनौजिया है, ग्राम कुरी, पोस्ट सोतीपुर, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम पन्नालाल बरसाती। My name is Pannalal Barsati Kanojia. I am from village Rampuri in Jaunpur. I have done my post-graduation in ancient history from Allahabad University. After my graduation, I moved to Bombay city in search of livelihood. My family situation was extremely bad. Washing clothes is my family business. I used to help my parents in this family profession back in my village. This is Asia's biggest washing zone. Here people come from faraway places to see this. Even foreigners come here to look at the spectacle. In a way, this place can be called the heritage of Mumbai. I soak the clothes the previous evening. Then early next morning my work begins. The first lot is finished by 8 AM. The second lot arrives, and like this the cycle goes on every day. Washing machines have surely affected our business. Earlier we used to get lots more clothes. Even clothes with minor stains used to come to us. But now only heavily soiled clothes are sent to us. Rest are washed at home in the washing machines. This is my profession, where I am washing clothes and earning money in return. What is there to feel insulted by this job? I am not stealing. I am earning a living by working hard. I live here with my 2 sons. One is completing his graduation and other is still in high school. Their future depends on them. If they work hard, study hard, then they can get settled well in life. Otherwise, the family business is always there as a last resort. Here there are 730 stone slabs for washing, and approximately 25 to 30,000 men work here. We pay about $7 per month as rent to use the facility. This is real hard work. This job cannot be done forever. Till the point one has power and stamina, one can carry on. But after that, one has to give up. Stage message. Hey.